You already saw some glimpse of us reaching Kanyakumari in the last vlog. Here the details. Once you depart from Rameshwaram and take the national highway from Ramanathapuram, our most of the journey up to Thoothukudi is along the seashore, enjoying the nice sea breeze and the occasional seagulls and seabirds flying alongside the road. Soon you see the tall chimneys of Tuticorin power plant. As we near Tirunelveli, we come across more birds flying around us. Then we come to know we are crossing Kutangulam Sanctuary for Birds, where one can see not just normal birds but also the seabirds. So this spot can amaze you with its scenic beauty. We stop the car and have a look here. Journey continues to our destination, Kanyakumari, and once we take the bypass towards NH44 and rejoin it, all our memory is recalled when we commenced our journey from Delhi on 3rd September and today is 15th September. 13 days on road and most of our travel was on NH44 Srinagar Kanyakumari highway until we changed our course and went to Chennai and interiors of Tamil Nadu. I am sure by the time we reach Kanyakumari, we would have crossed 4,000 kilometers. Once we near our destination, taking advantage of these high-speed winds from sea, one can see large number of windmills in operations which are treat to the eyes. Next update from Kanyakumari. जब आप रामेश्वरम से चलने के बाद रामनाथपुरम से नेशनल हाईवे लेते हो तो टुकड़ों की ओर ज़्यादातर सड़क समुद्र के साथ साथ चलता है। समुद्र की ठंडी हवा और समुद्री पक्षियों देखने की भी मौका बहुत मिलता है। चलते चलते दूर हमें नज़र आता है आने लगता है तूतुकुड़ी की थर्मल पावर प्लांट की ऊंची ऊंची चिमनियाँ। चलते ही जब हम तिरुनेलवेली पहुंचने वाले होते हैं कि पक्षियों की तादाद ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम कुतंगुलम पक्षी विहार के आसपास से गुज़र रहे हैं। जब बाईपास लेकर जब हम तिरुनेलवेली के पास वापस NH44 में शामिल होते हैं 3 सितंबर को दिल्ली से जब चले उसकी यादें ताज़ी होती है। आज है 15 सितंबर। वैसे कन्याकुमारी पहुंचने तक 4000 किलोमीटर हो जाना चाहिए क्योंकि हम आधे रास्ते में रास्ता बदलकर चेन्नई गए और तमिलनाडु के अन्य शहर भी घूमकर यहाँ पहुँचे। जब हमारे गंतव्य स्थान पहुँचने वाले हैं समुद्र की हवा का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी पवन चक्की लगे दिख रहे हैं। अब चलिए आगे कन्याकुमारी से। रास्ते में एक बार चाय के लिए और एक बार लंच के लिए रुके जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया। वी stopped for a cup of tea and for lunch which we showed you in the previous vlog. Finally, we reached Kanyakumari and straight away went to the sunset point. कन्याकुमारी पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए सनसेट पॉइंट पर। Sunset time at Kanyakumari on that day was around 6:20. We reached the place around 5:40 and were well in time to capture the sunset.
But unfortunately, around 5:50, the clouds started assembling and it started covering the sun. 5:50 के बाद सन कवर हो गया था। दैन उसके बाद से हम वहाँ से निकल गए। सो सनसेट पॉइंट में एक चर्च है एंड इट्स पूरा मेला लगता है, इट्स लाइक ए बीच एंड इट वॉज अ इवनिंग टाइम स्पेंड करने का अच्छा जगह है। दैन वहाँ से हम चले गए थे सुचिंद्रम जाके हनुमान जी के दर्शन करके आए। रात भर बारिश होती रही और जगह देखने थे जैसे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू। और क्योंकि टाइम कम था इसलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने खाया मिनी ब्रेकफास्ट। इतने में बारिश रुकी और सूरज देवता बाहर निकल के आए 8-10 के आसपास। फिर हम गए फेरी पॉइंट के आसपास, वहाँ जाके पता चला कि भैया लो टाइड है, फेरी अभी चलेगी नहीं। तो फेरी दिन के 12-1 बजे से पहले चलेगी नहीं, तो इसलिए दूर से दर्शन करना पड़ेगा। तो दूर से दर्शन करके हम चल दिए। अगली बार से ही फिर चर्च को बाहर से देखा था, देख के अगले डेस्टिनेशन की ओर हम चल दिए। बाइक गई। कोयम्बतूर 203, पैनी 109, करूर 132। उसको पता है कि हम कोयम्बतूर जा रहे हैं।38km.